हेलो बच्चों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। और ऐसे ही हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक कंप्लीट कर लिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले वाला वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक वहाँ पे कंप्लीट करवाया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से रीड करते हैं, फिर उसको सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। इनमें से कौन सा सेट नल सेट है और क्यों। क्लियर। तो सबसे पहले हमें इनमें से नल सेट है या नहीं ये चेक करना है, और उसके बाद उसका रीजन भी देना है क्यों। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं। पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में है कि सेट A इज इक्वल टू 0। मैंने नल सेट के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया था, और अब एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि नल सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उस सेट को नल सेट कहेंगे, वॉइड सेट कहेंगे, या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, आप जो मर्जी नाम से उसे ले सकते हैं, और उसे डिनोट करेंगे किससे, फाई से। तो देखो यार, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि सेट ए है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है, तो फर्स्ट सेट जो है वो क्या नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। तो क्या लिखेंगे, सेट नो दिस सेट इज नॉट null set because sets के पास क्या है, sets has a element 0, sets has 1 और वो भी एलिमेंट कौन सा है अपने पास, 0। तो ये क्या नहीं होगा, ये एक नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। ऐसे जगह देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स कैसा होना चाहिए कि x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे x है वो किस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है अपने पास, 0। तो इस इक्वेशन को केवल और केवल 0 ही सेटिस्फाई करेगा। तो इस पूरे सेट्स का एलिमेंट क्या होगा, 0। समझ में आ रही है आपको ये बात। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, 0। तो ये भी हम लोग वही बात हो जाएगी, सेम यही रीजन यहाँ पे लिख देना है आपको। समझ में आ रही होगी आपको ये बात, क्लियर। तो देखो हमें x की यहाँ पे वो वैल्यू लेनी थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को x की जगह 0 लेंगे तभी इक्वल होंगे ये। ठीक है, तो x का एक एलिमेंट आ गया, x की एक वैल्यू आ गई क्या, 0। तो ये नल सेट तो होगा नहीं, और रीजन हम लोग ये लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में कह रहा है कि C कोई सेट है, और ये जो फॉर्म है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर थर्ड में देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में कह रहा है कि x, चलो मैं सेट लिख ही देता हूं, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जो एक्स स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, क्लियर। अब माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 होगा, और स्क्वायर यहां से हटेगा तो उस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1।
तो x की ये दो वैल्यूज होंगी, तो सेट क्या होगा अपने पास, जो सेट C है, सेट C जो होगा वो ये होगा, सेट C होगा √1 माइनस √1। ठीक है, x की ये दो वैल्यूज आएंगी √1 और माइनस √1, तो ये हमारे पास दो एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा। क्लियर। अब चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि D इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई स्क्वायर, वाई कैसा होना चाहिए, वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4। वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब ये -2 जो है वो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +2। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी, ±√2। तो y की वैल्यू दो होंगी यहां से, एक तो +√2 और एक -√2। तो जो सेट होगा अपने पास सेट D जो होगा वो क्या होगा, +√2 और कोमा -√2। ये क्या होंगे अपने पास सेट D के एलिमेंट होंगे, इसलिए ये भी क्या नहीं होगा, ये पार्ट नंबर 4 में जो सेट D है वो भी क्या नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा। रीजन लिख देंगे कि दिस सेट इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट हैज टू एलिमेंट +√2 और -√2। क्लियर। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपको समझनी होगी ये बात कि जो E सेट है, जो E सेट है वो क्या है, y सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू 27 और y की वैल्यू हमें केवल और केवल क्या लेनी है, 2 ही लेनी है। ठीक है, तो यहां से देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है कि हमें ये कंडीशन दे दी गई कि y इज इक्वल टू क्या लेना है, 2। क्लियर। और हमें ये वाली कंडीशन भी दे दी गई कि y की जगह जो भी नंबर लेंगे उसका क्यूब करने पे क्या आना चाहिए, 27। ऐसे तो नंबर हैं, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, -3 तो नहीं आएगा, केवल 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। क्लियर। और यहां से y इज इक्वल टू 2 हमें लेना है और कोई नंबर ले नहीं सकते, तो ऐसा तो 2 तो इस यहां पे रखने पे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसा करते हैं इसको कि y क्यूब इज इक्वल टू 27। अब y की जगह क्या लेना है, 2 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 27। सो सेट E इज नल सेट। ठीक है, नल सेट है बिकॉज नो एलिमेंट्स in this set। क्लियर। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ये सेट क्या होगा अपने पास, एक नल सेट होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है कि x की वैल्यू हमें सेम एज इट इज, वही कंडीशन है, x का स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, 4, और x की वैल्यू केवल और केवल 3 लेनी है। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन खुद करेंगे, इस सेम एज इट इज इसी कंडीशन से होगा। अब ये कह रहा है कि x पॉजिटिव भी है और x नेगेटिव भी है, तो x को हम पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो उसका भी अपने पास एक सेट बन जाएगा। तो ओवरऑल इन सभी पार्ट्स में क्या, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो नल सेट होंगे और बाकी के नल सेट नहीं होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
इसके 3 पार्ट हमें दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही आपको बता दिया था। एक बार फिर भी मैं उस पर डिस्कस करूं तो वो सभी सेट फाइनाइट होंगे जिनके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हो, फाइनाइट एलिमेंट हो। फाइनाइट इट मीन्स वो एलिमेंट जो वो सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो काउंटेबल हो, जिन्हें हम काउंट कर सके। क्लियर। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट तो है लेकिन वो इनफाइनाइट एलिमेंट है, वो अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो क्या ये कह रहा है कि सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 डैश डैश और वो कहाँ तक जा रहे हैं 1000 तक। इट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं 1 से लेके 1000 तक। एक फाइनाइट एलिमेंट हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक फाइनाइट एलिमेंट हो गए 1 से लेके 1000 तक। तो ये क्या होगा, एक पार्ट नंबर फर्स्ट फाइनाइट सेट। क्लियर, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। सेकंड में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000 से ग्रेटर देन, और वो भी क्या, पॉजिटिव इंटीजर 1000 से ग्रेटर देन। तो उसका जो सेट बनेगा वो ये बनेगा, 1000 से ग्रेटर देन लेने हमें सारे, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और 1000 से ग्रेटर देन कितने, चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इसका कोई एंड तो है नहीं। ठीक है, कितने भी जितने बड़े लेते चलते हैं, मतलब 1000 से ग्रेटर देन हम लोग चलते जाएंगे, कोई एंड पॉइंट मिलेगा, बहुत सारे नंबर है इससे बड़े। हाँ, इससे छोटे की बात करता और वो भी पॉजिटिव, तो वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन इससे बड़े नंबर जो है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये सेकेंड वाला जो क्या होगा अपने पास, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। थर्ड में कह रहा है कि x सच दैट, x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एंड x स्क्वायर क्या है, वो 4 के इक्वल है। तो x हमें नेचुरल नंबर में से x वो नंबर उठाना है, नेचुरल नंबर में से हमें वो नंबर उठाना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 2। देखो यार, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और x की वैल्यू कहां से लेनी है, नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर में से केवल और केवल यहाँ पे 2 ही ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये सेट बनेगा 2 के लिए, बस केवल इसमें एक ही एलिमेंट होगा वो 2, और 2 भी हम काउंट कर सकते हैं, ये एक फाइनाइट नंबर है। तो क्या होंगे, इसके अंदर नंबर जो एलिमेंट्स है वो 1 है, तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर द a इज इक्वल टू बी, सेट a इज इक्वल टू सेट b और नोट, क्या a और सेट b दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। सेट a और b दोनों इक्वल कब होंगे, जब सेट a के सभी एलिमेंट किसके एलिमेंट हों, सेट b के एलिमेंट हों, या फिर यूं कह लीजिए कि सेट b के सभी एलिमेंट सेट a के, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर इक्वल और सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये बात, दोनों सेट्स के अंदर इक्वल और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इसमें कम है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा होगा तो इक्वल तो होंगे नहीं वो। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट को आप लोग देख रहे होंगे कि सेट ए के अंदर 4 8 12 16 एंड बी के अंदर 8 4 16 और 8, ये सभी एलिमेंट हैं। ठीक है, तो देखो यार 4 है इसके अंदर भी 4 है। इसमें जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स है वो मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बिल्कुल 8 है, 8 12, यहाँ पे 12 नहीं है, तो सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में, पार्ट नंबर फर्स्ट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। रीजन आप लोग लिख देंगे कि जो 12 है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर, बट
12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ये जो साइन है इसका मतलब बिलोंग्स करना है, जो 12 है वो ए के अंदर है, इसका मतलब क्लियर। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में देखो यार, ये जो सेट है इसमें लिख रखा है 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट है। सेट बी में कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। x कैसा होगा? पॉजिटिव, और वो भी इवन इंटीजर। क्लियर, बिल्कुल। और जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो भी 10 और 10 से लेस देन। तो इसको एक बार यूं समझते हैं, इसको हम लोग फॉर्म में लिख देंगे। ये क्या होगा? 10 से लेस देन, तो वो नंबर होंगे 2 4 6 8 और 10। क्लियर, वो सभी एलिमेंट्स ये होंगे 10 और 10 से लेस देन, वो भी पॉजिटिव और वो भी इवन नंबर। क्लियर, तो वो सभी नंबर ये होंगे। ठीक है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है। क्लियर, तो सेट ए और सेट बी क्या होंगे? इक्वल। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर, तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में कह रहा है कि x कैसा होना चाहिए? इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए x। तो चलिए मैं एक बार इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखवा दे रहा हूं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 5। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट आएगा, वो भी क्या आएगा? 5। तो सेट, इस वाली सेट के अंदर, सेट ए के अंदर अपने पास एक एलिमेंट आया और वो भी क्या आया? 5। क्लियर, तो अब देखते हैं सेट बी। सेट बी कह रहा है कि x इज z पॉजिटिव। z पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कौन से रूट लेने? हमें पॉजिटिव रूट लेने हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो चलिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और -15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहां से इसके रूट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई तो आए -15 और ऐड और सब्ट्रैक्ट कितना आए? -2। तो वो नंबर क्या होंगे हमारे पास? +3 और -5। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x और -15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? x, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ से -5 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक बार तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x के वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? -3 और 5। तो -3 हमें लेनी नहीं लेनी, क्या है? 5, क्योंकि खुद कह रहा है कि इस वाली इक्वेशन के हमें पॉजिटिव रूट्स लेने हैं। तो पॉजिटिव रूट्स क्या होंगे? 5। तो जो b जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? वो भी 5 का ही बनेगा। क्लियर, तो सेट b जो बनेगा, देखो सेट बी के अंदर ये सारे एलिमेंट लेने, और ये एलिमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पॉजिटिव रूट्स लेने हैं ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट 5 ही है, तो सेट बी के अंदर भी एलिमेंट क्या आएगा? 5। तो अब बताओ यार, सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सेट ए के अंदर भी 5 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर भी, इनके अलावा और कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट, इनमें से कौन से सेट इक्वल हैं?
वो हमें बताने हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में कौन कौन से सेट इक्वल हैं वो हमें बताने हैं। इक्वल सेट्स का क्वेश्चन हमने पहले 6th वाला भी किया था। मैंने आपको बताया भी था कि उसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, कितने एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट कितने हैं वो भी मैटर नहीं करता। तो देखो यार, यहाँ से कुछ यूँ समझो कि पहले वाले पार्ट में 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स ए बी सी। सेकंड वाले पार्ट में 4 एलिमेंट है, लेकिन ए और ए दो सेम एलिमेंट है। आप ए के एलिमेंट को कितनी बार ही लिख दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें काउंट होंगे कितने, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सेम एलिमेंट्स को हम लोग डबल काउंट नहीं करेंगे, सिंगल ही काउंट करेंगे। तो जो ए और ए है ये ए की एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। ये सारे एलिमेंट इसके अंदर है और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। इक्वल की डेफिनेशन ये थी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। क्लियर। तो देखो ए है इसके अंदर है, बी भी है, सी भी है, इसके अंदर सी है, ए है, बी है, ए है, ठीक है। तो समझ में आ रही मेरी बात। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? सी है, ए बिल्कुल है, बी भी है, तो ए बी है। सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। क्लियर। तो यहां से ए जो पहले वाला पार्ट है इसमें सभी सेट आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में पार्ट फर्स्ट all sets are equal। क्लियर, ऑल सेट्स आर इक्वल, ठीक है। देखते हैं पार्ट सेकंड में कह रहा है कि फर्स्ट जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेकंड में हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसके रूट्स क्या 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 होंगे, 1 और 1 होंगे। तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, 1 और 1। तो वो सेट क्या बनेगा, 1 1 का बनेगा। इसके 3 2 1 दे दिया पहले ही। इसमें जो रूट्स होंगे वो क्या बनोगे, क्यूबिक इक्वेशन के 3 2 1 या 1 2 3 जो भी मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हैं अपन लोग। ये इसके इक्वेशंस के रूट बनेंगे, ये इसकी 3 वैल्यू होंगे एक्स की, यहाँ से 2 वैल्यू होंगी, ये होंगी। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखो यार, क्या इसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं? एक तो है लेकिन 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। क्लियर। ये जो सेट है ये इस सेट के इक्वल होगा। तो लिख देंगे 1 2 3 जो सेट है सेकंड पार्ट में वो किसके इक्वल होगा, 3 2 1 इक्वल। क्लियर। अब क्या ये इस सेट के ये एलिमेंट होंगे, क्या ये सभी एलिमेंट इसके अंदर है? बिल्कुल है, और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये और ये तीनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी लिख दे रहा हूं मैं, x सच दैट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तीनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 का कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, सबसेट के बारे में पढ़ते हैं और फिर देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चन।